वार्ता रखने का क्या मुख्य उद्देश्य? बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से आज जो पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है, ये धर्म नगरी कटरा के अंदर ताराकोट मार्ग से जो रोपवे परियोजना लॉन्च करने जा रही है सरकार, उसको लेकर है। देखिए, हमारी मांग है कि जो यात्रा का, देखिए, विकास को लेकर, सुविधाओं को लेकर हमें किसी तरह का ऐतराज नहीं है, मगर सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि श्री माता वैष्णो देवी यात्रा का जो प्राचीन स्वरूप था, जो पौराणिक स्वरूप था, कम से कम उसको ना बिगाड़ा जाए। इसके साथ ही यहाँ पर कटरा के जितने भी निवासी हैं, उन पर जो अपनी सेवाएं देते हैं इस यात्रा मार्ग पर, उन पर बेरोजगारी की तलवार लटकने लग गई है। कटरा का जो यहाँ स्थानीय व्यापारी है, उसके व्यापार को चौपट होने का डर उनको सता रहा है। तो इससे पहले भी ये हो चुका है। पहले हमें ध्यान है कि जब सड़क और रेल मार्ग का विकास किया गया था, उस समय भी इस यात्रा का स्वरूप बिगाड़ दिया गया था। पुरानी कथाओं के अनुसार या पौराणिक यात्राओं के अनुसार जो हमने कथाएं सुनी है, उसमें पहला दर्शन कौल कंडोली हुआ करता था, उसके बाद देवा माई के लोग दर्शन करते थे, उसके बाद जो है कटरा नगरी के अंदर आते थे, यहाँ बाण गंगा, चरण पादुका, उसके बाद हम यात्रा को आगे बढ़ते थे। पहले ही जो है रेल और सड़क मार्ग के विकास ने दो मंदिरों को इसके अंदर काट दिया है। यानी जो पहला दर्शन था नगरोटा के अंदर, जो कौल कंडोली मंदिर है, उसको अलग कर दिया गया है, देवा माई को अलग कर दिया गया है। अब हमारा आरोप है कि आप इस यात्रा के स्वरूप को ना बिगाड़ें, क्योंकि जब ये परियोजना शुरू कर दी जाएगी, यहाँ रोपवे परियोजना आएगी, तो यहां से जो है बाणगंगा अलग हो जाएगा, उसके बाद चरण पादुका को अलग कर दिया जाएगा, अर्धकुंवारी अलग हो जाएगा, उसके बाद गर्भजून अलग हो जाएगा। यानी सीधा ही यहां से बैठ के ताराकोट मार्ग से यात्री जो है वहां पर पहुंचेगा, सीधा जो है हाथीमत्थे पर पहुंच जाएगा। यानी जो हमें माता के जयकारे सुनने को मिलते थे जब यात्री पैदल जाता था, जो भजन बहुत फेमस थे कि चल जा चढ़ाइयां पगता, चलदा जा ना परवाह कर पैरां दे छालियां दी, पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता की करदा जा, ये तमाम भजन जो है ये आप रास्ते के अंदर गूंजते हुए नहीं सुनाई देंगे। तो आज हम आप लोगों के माध्यम से जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है, जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी है, उनसे गुजारिश करते हैं, उनसे अपील करते हैं, ये परियोजना को ना लागू किया जाए, ना तो यात्रा का स्वरूप को बिगाड़ा जाए, और जो कटरा के स्थानीय व्यापारी हैं जो इस यात्रा के अंदर सेवाएं दे रहे हैं, उनको भी बेरोजगार होने से जो है बचाया जाए। इस परियोजना के लिए हमें जानकारी मिली है कि 250 करोड़ रुपए जो है सैंक्शन किए गए हैं। अब वो जो 250 करोड़ रुपए है, हमारी राय है कि उसका जो यहाँ पर प्राचीन कटरा के अंदर भूमिका मंदिर है, जो बहुत दयनीय स्थिति के अंदर है, कौल कंडोली मंदिर है जिसको हम पहला दर्शन बोलते हैं, देवा माई मंदिर है, वो पैसा जो है यहाँ पर इस मंदिरों के विकास के ऊपर खर्च किया जाए। इसी को लेकर हमने यहाँ पर जो है जम्मू यहाँ के जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ हैं, उनके नाम एक हमने मेमोरेंडम भी तैयार किया है, जो अभी हम इस पत्रकार वार्ता के बाद तमाम लोग जाएंगे, शिवसेना इकाई के, कटरा इकाई के लोग और हम तमाम लोग वहां पर जाके उनको ये ज्ञापन भी सौंपेंगे, जिसके अंदर इसी तरह की सारी रिक्वेस्ट की गई है, जो आप लोगों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की हमने आज कोशिश की है। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बहुत से ऐसे मजदूर हैं जिनकी रोजी रोटी श्रद्धालुओं को सुविधा देकर पूरी होती है, पर रोपवे लगने से उनका रोजी रोटी छिनने का खतरा है। अगर ऐसा होता है तो शिवसेना इकाई की क्या रणनीति? देखिए, कटरा ने 2 दिन पूर्व ही ये साबित कर दिया है कि वो रोपवे नहीं लगने देंगे। बहुत अच्छा उनका कामयाब एक उन्होंने प्रोटेस्ट किया, कामयाब बंद किया। अब तमाम संगठन भी हम लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो मांग है वो जायज है। पिछले कई सालों से वो लोग अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, और 1-2 लोग नहीं है, वो हजारों की तादाद में लोग हैं जो माता वैष्णो देवी मार्ग पर अपनी सेवाएं देते हैं और अपने परिवार की रोजी रोटी कमाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो सरकार से हमारी यही अपील है कि इनकी रोजी रोटी पर बेरोजगारी के बादल ना मंडराने दे। पहले से ही जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था बहुत डामाडोल है, युवाओं को यहां पर रोजगार नहीं मिल रहा, तो कुछ लोग जो अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं मेहनत कर कर, उनकी रोजी रोटी पर लात ना मारी जाए, कटरा का व्यापार चौपट ना किया जाए। जम्मू ये चीजें सह चुका है। देखिए, जब जम्मू से रेल कटरा पर आई थी, उस समय जम्मू के लोगों ने सहा है तमाम चीजों को कि क्या क्या हो जाता है जब रिलीजियस टूरिस्ट नहीं आता। तो कम से कम कटरा को जो है, एक जो धर्म नगरी है, उसकी गरिमा को बरकरार रखें, यात्रा की गरिमा को सबसे ज्यादा हमारा पॉइंट है बरकरार रखें, स्थानीय लोगों पर के व्यापार को चौपट ना होने दें। 2021-31 नवंबर की रात वैष्णो देवी भवन पर हादसा हुआ,
उस बारे में आपके द्वारा बताया गया था कि रिपोर्ट को सार्वजनिक किया था, पर आज तक नहीं हुआ। उसको लेकर क्या? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो वो हादसा हुआ था 31 दिसंबर को, नए साल की पहली सुबह को। हम लोग भी यहाँ पर थे और लोगों के अंदर हाहाकार मचा हुआ था। वहां पर भीड़ एकदम बेकाबू हो गई थी। हमारी सरकार से अपील थी कि इस रिपोर्ट को जो है सार्वजनिक किया जाए। हम लोगों को और खास करके जनता को जो उस दर्दनाक हादसे का शिकार हुए थे, उन लोगों को बताया जाए कि कौन इसके अंदर जो है किनके ऊपर आरोप था, कौन इसके ऊपर जो है निकले हैं यहाँ पर जिनके कारण ये भगदौड़ मची, किसने नहीं कंट्रोल कर सके। पुलिस का कोई वहां पर फॉल्ट था, प्रशासन का फॉल्ट था, श्राइन बोर्ड का फॉल्ट था। कम से कम उन लोगों के नाम उजागर किए जाए ताकि जनता को पता लगे कि उनके आरोपी कौन थे। सर, हिंदू संगठनों की बात करें, जैसे शिवसेना की हम बात करते हैं, अक्सर जो बारीदार हैं, वैष्णो देवी से जुड़े हुए हैं, उनका हमेशा आरोप रहता है कि हिंदू संगठन जब उनकी बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। आज बात कटरा के ऊपर आई है, पुराना ध्रुव के ऊपर आई है, हजारों लोगों के ऊपर आई है। क्या अंत तक आप जैसे संगठन साथ देंगे लोगों का? बिल्कुल हम साथ रहेंगे जी, इसीलिए हम स्पेशल कटरा के अंदर आए हैं, अपने उन भाइयों से मिलने के लिए आए हैं जो इस का जो है शिकार होने जा रहे हैं, जिनकर इसकी परियोजना की गाज गिरने जा रही है। हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ हैं। बिल्कुल आंदोलन में हम तमाम लोग भागीदार बनेंगे। हमारी जो यहाँ की कटरा की इकाई है, जो रियासी के इकाई के लोग हैं यहाँ पर, वो बिल्कुल पहले भी उनका साथ देते रहे हैं, आगे भी हम उनके साथ देते रहेंगे हर मामले। सर, वैष्णो देवी के पूर्व बारीदारों का जो मुद्दा है अभी भी लटका हुआ है, उनको लेकर उनको किस तरह की सपोर्ट आती है? देखिए, हम बहुत सहूलियतें चाहते हैं उनके लिए। हम सबसे पहले तो चाहते हैं कि श्राइन बोर्ड की तरफ से जो एक हॉस्पिटल का यहाँ पर निर्माण किया गया है, जो प्राइवेट हाथों के अंदर उस हॉस्पिटल को सौंप दिया गया है, कम से कम उस अस्पताल से जो है शुरू की जाए, उस हॉस्पिटल से सुविधाओं को शुरू किया जाए। कटरा के जितने भी निवासी हैं उन लोगों को वहां पर फ्री ट्रीटमेंट की सुविधा होनी चाहिए। सबसे पहली हमारी ये मांग है। उसके बाद मांग आती है जो कटरा के अंदर यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी बनाई गई है, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, उसके लिए कटरा के लोगों के लिए रिजर्व सीटें रखी जाए, जिन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया है इस धर्म नगरी को आगे बढ़ाने के लिए। और जो श्राइन बोर्ड है, देखिए श्राइन बोर्ड एक पब्लिक ट्रस्ट होता है कि यहाँ पर श्राइन बोर्ड माता वैष्णो देवी का जितना चढ़ावा आता है, ये हॉस्पिटल हो गए या यूनिवर्सिटी हो गई, ये उस चढ़ावे के पैसे से बनी है। यानी इस पर जनता का अधिकार है, इस पर यहाँ के स्थानीय लोगों का अधिकार है, तो वो अधिकार इनका बरकरार रहना चाहिए। उस अधिकार के बदले कम से कम इनको ये सुविधाएं होनी चाहिए कि ये अपने परिवार का वहां पर जो है इलाज करवा सके, अपने बच्चों का वहां पर जो है एडमिशन करा सके। उनके लिए सीटें आरक्षित होनी चाहिए। यहाँ सर, हेलीकॉप्टर सर्विसेज की बात करें, बैटरी कार सर्विसेज की बात करें, तो श्राइन बोर्ड द्वारा जब ये लगाए गए थे, ये कहा गया था कि जो हैंडीकैप्ड हैं या जो ओल्ड लोग हैं उनके लिए ये सुविधा दी जा रही है। लेकिन आज हम देखते हैं कि हर कोई हेलीकॉप्टर चाहता है और उसकी वजह से लोगों को आज की डेट में दिक्कतें भी आ रही हैं, लोग लड़ते झगड़ते हैं काउंटर्स पे। अब गंडोला लगाया जा रहा है, फिर से यही कहा जा रहा है कि ये बड़े बूढ़ों के लिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मुझे एक याद भी आ गया जो आउट ऑफ माइंड हो चुका था मेरे। देखिए, यहाँ पर दूसरा दर्शन जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कौल कंडोली के बाद, वो देवा माई का दर्शन है। और पुरानी कथाओं के अनुसार देवा माई में ये मान्यता है, कहा जाता है कि जो लोग माता वैष्णो देवी की चढ़ाई नहीं चढ़ सकते, जटिल चढ़ाई ऊपर नहीं जा सकते, तो ये मान्यता रही है कि जो देवा माई का वहां पर दर्शन कर लेगा उसको मां का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, जो माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा में जाकर मिलता है। तो पहले तो इस चीज को हाईलाइट किया जाना चाहिए, लोगों तक ये पहुंचाया जाना चाहिए। और जैसी आप सुविधाओं की बात करते हैं, बिल्कुल दुरुस्त है कि ये सुविधाएं उन्हीं लोगों के लिए कम से कम रिजर्व होनी चाहिए जो नहीं चढ़ सकते चढ़ाई, या किसी तरह की उनको मेडिकल की प्रॉब्लम है, तो उनको जो है सबसे पहले प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, उसके बाद बाकी लोगों का नंबर आना चाहिए। मगर अधिकतर तौर पर देखा गया है कि इन लोगों को दरकिनार किया जाता है, इनको सुविधाएं नहीं मिलती जो स्पेशली इनके लिए रखी गई हैं, और जो वीआईपी लोग हैं वो सारी सुविधाओं को ले जाते हैं। थैंक यू। थैंक यू।